नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको खामोश हवेली का राज नामक कहानी सुनाने वाली हूँ। रात का अंधेरा था। बारिश के बाद सड़कें सुनसान और गीली पड़ी थी। अजय अपनी कार लेकर शॉर्टकट रास्ते से गुजर रहा था। अचानक कार बीच जंगल में बंद हो गई। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं और सामने एक पुरानी हवेली। खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मजबूरी में अजय ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बिना छुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर धुंधली रोशनी और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स टंगी थी। घर में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अजय डरते डरते एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने पन्ने पलटे। अगर यह पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम भी फंस चुके हो। यह हवेली कभी किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देती। अजय के हाथ कांप उठे। तभी पीछे से एक साया गुजरा। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार चीख गूंजी। डरते हुए अजय सीढ़ियाँ चढ़ा। कमरा खुला और उसने देखा एक लड़की टूटी कुर्सी पर बंधी थी। उसके होंठ बंद थे, लेकिन आंखें मदद के लिए चिल्ला रही थी। अजय ने रस्सियाँ खोली और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बंधी थी? लड़की ने कांपते हुए कहा, भागो यहाँ से, यही जाल है। जिसने मुझे यहाँ लाया वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। अजय के कदमों की धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से वही भारी आवाज़ गूंजी, अब तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगी। और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली के भीतर घुप अंधेरा और बाहर गरजती बिजली की आवाज़। अजय और लड़की दोनों फंस चुके थे। अजय ने धीमी आवाज़ में पूछा, यह सब कौन है? क्यों कर रहा है? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, इस हवेली का मालिक रघुवीर है। सालों पहले यहाँ उसकी पत्नी और बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तब से वह किसी भी अजनबी को हवेली में कैद कर लेता है। उसे लगता है कि उनमें से कोई उसकी पत्नी या बेटी के बारे में सच्चाई जानता है। अजय हक्का बक्का रह गया। अचानक एक भारी कदमों की आहट पास आती सुनी। दरवाज़ा धीरे धीरे चल की आवाज़ के साथ खुला। एक लंबा आदमी काले कपड़े में, हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब तुम दोनों मुझे सच बताओगे, वरना ये हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। अजय ने साहस जुटाते हुए कहा, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। रघुवीर जोर से हंसा, कोई भी यहाँ सच कहकर नहीं बचा। अब तुम मेरी कैद में हो रहोगे। लेकिन तभी लड़की ने चुपके से अपनी जेब से एक चाबी निकाली। उसने अजय को आंखों के इशारे से समझाया। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते गए। जैसे ही रघुवीर पास आया, अजय ने मेज की भारी कुर्सी उस पर फेंक दी। मौका देखकर लड़की ने दरवाज़ा खोला और दोनों भागते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरने लगे। रघुवीर पागलों की तरह पीछे चिल्ला रहा था, भाग नहीं सकते, हवेली तुम्हें वापस खींच लेगी। नीचे उतरते ही अचानक दीवार की एक ईंट खिसकी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। दोनों उस रास्ते में घुस गए। अंधेरे सुरंग जैसी जगह से निकलते निकलते उन्हें सामने दूर जंगल की खुली हवा दिखाई दी। वे बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। लड़की कांपते हुए बोली, देखा, यही इस हवेली का राज है। जब भी कोई इसमें फंसता है, हवेली गायब हो जाती है, और जिसे ये छोड़ देती है वही सच्चाई बताने के लिए बचता है। अजय स्तब्ध खड़ा रहा। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सपना था या हकीकत। उस रात के बाद अजय कभी उस जगह नहीं गया, लेकिन अखबार में उसने एक खबर पढ़ी। कल रात जंगल में एक पुरानी हवेली के खंडहर में पुलिस को एक कंकाल मिला। पास ही एक लालटेन भी पड़ी थी। अजय की रगों में खून जम गया। क्या वो रघुवीर था, या फिर हवेली अब भी किसी और शिकार का इंतजार कर रही थी? तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।